एक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जिसके पास दुनिया की 6th लार्जेस्ट आर्मी है, और फिर भी वहां के लोग रात भर लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ आटा खरीदने के लिए। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह 2023 था पाकिस्तान में। तो सवाल यह नहीं है कि क्राइसिस आई क्यों, सवाल यह है कि इतने सालों में किसी ने रोका क्यों नहीं। आज वो पूरी कहानी सुनेंगे शुरू से एंड तक। पहले कुछ नंबर्स, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। 2018 में एक US डॉलर की वैल्यू थी 115 पाकिस्तानी रुपीस। 2023 में 300 से भी ज्यादा सिर्फ 5 सालों में। करेंसी की वैल्यू आधी से भी कम हो गई। इन्फ्लेशन 38% के ऊपर चली गई। मतलब सीधा, जो चीज 100 रुपीस में मिलती थी वो एक साल में 138 रुपीस की हो गई। और फॉरेन रिजर्व्स, पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 से 4 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए पैसा बचा था। इंडिया के पास उस टाइम 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स थे, पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 बिलियन। 200 का फर्क। ये क्राइसिस नहीं थी, ये इमरजेंसी थी। लेकिन ये सब एक रात में नहीं हुआ, ये सालों की एक के बाद एक गलतियों का रिजल्ट है। 4 मेन रीजंस हैं, ध्यान से सुनो। सोचो, एक ऐसा इंसान जो हर महीने दोस्त से पैसे उधार लेता है, रेंट के लिए, खाने के लिए, बिल्स के लिए। पहले दोस्त देता है, फिर दोस्त पूछता है वापस कब करेगा। जवाब मिलता है अगली बार आती है, और एक और लोन मांगा जाता है। एक दिन दोस्त भी मना कर देता है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री यही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया, चाइना से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, सऊदी अरेबिया से लिया। एक नंबर सुनो, पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 22 बार बेल आउट ले चुका है। 22 बार। हर बार वादा किया रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमी ठीक करेंगे। हर बार रिफॉर्म्स अधूरे रहे। नया प्रॉब्लम आया, नया लोन मांगा। एक ऐसा जाल बना जिससे निकलना मुश्किल हो गया। सेकंड लार्ज प्रॉब्लम, पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या करता है? मोस्टली कपड़ा, टेक्सटाइल। 2022 से 2030 के बीच पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट था 37 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अब एक कंपैरिजन, और यह कंपैरिजन इसलिए नहीं कि किसी को बुरा लगाए, यह इसलिए है कि पिक्चर क्लियर हो। इंडिया का सेम टाइम एक्सपोर्ट था 770 बिलियन डॉलर्स के करीब। इंडिया ने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की, मेडिसिन एक्सपोर्ट किए, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए। पाकिस्तान एक ही चीज पे डिपेंडेंट रहा, एक ही पैर पे खड़ा था, और वो पैर भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तीसरा रीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, तुम एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हो पाकिस्तान में। 5 साल का टाइम, करोड़्स का इन्वेस्टमेंट है। पहले ही साल में गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट, नए पॉलिसीज। तुम्हारा डील कैंसिल। तुम दूसरी इन्वेस्टमेंट करोगे? बिल्कुल नहीं। यही पाकिस्तान के साथ हुआ। बहुत सालों तक कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। इमरान खान को तो 2022 में हटाया गया। उसे पहले भी कूप्स आए, गवर्नमेंट्स गिरे गईं, रेजिग्नेशंस हुए। और जब स्टेबिलिटी नहीं होती, इन्वेस्टर्स नहीं आते, जॉब्स नहीं बनती, इकोनॉमी नहीं चलती। और ये सबसे बड़ी वजह जो सबसे कम डिस्कस होती है। पाकिस्तान में 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। इनकम टैक्स फाइल करते हैं सिर्फ 2 से 3 मिलियन लोग, 1% से भी कम। ये लोग कौन हैं जो टैक्स नहीं देते? गरीब लोग नहीं, पावरफुल रिच, बड़े जमींदार लोग जिसके पास मिलियंस एकड़ जमीन है, टैक्स नहीं देते। बड़े बिजनेस वाले सिस्टम का फायदा उठाते हैं, टैक्स बचाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आते। पैसे नहीं तो हॉस्पिटल्स नहीं, स्कूल्स नहीं, रोड्स नहीं, तो लोन लेना पड़ता है। लोन कम पड़ा तो दूसरा लोन, और यह चक्कर खत्म ही नहीं होता। नंबर्स बहुत हो गए, अब एक इंसान की बात करते हैं। इस्लामाबाद का एक स्कूल टीचर, नाम रख लेते हैं आरिफ। 2020 में आरिफ की सैलरी थी 40,000 रुपीस। फिर 2022 आया, सैलरी सेम थी 40,000, लेकिन आटे का थैला जो 1,200 में आता था अब 4,000 का हो गया। बिजली का बिल जो 3,000 था अब 12,000। एक दिन आरिफ अपनी बेटी की स्कूल फीस नहीं भर पाया। स्कूल ने कहा फीस नहीं आई तो नाम कटेगा। वो मिडिल क्लास था उस दिन से, और आरिफ अकेला नहीं था। लाखों लोग थे पूरे पाकिस्तान में। बिजली फुल डे ऑफ, पेट्रोल के लिए लाइन्स ही लाइन्स, आटे के लिए लाइन्स ही लाइन्स। और गवर्नमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेटर्स लिख रही थी, प्लीज पैसा चाहिए। अब एक और एंगल समझो। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट हैं आतिफ मियां, पाकिस्तान के सबसे रिस्पेक्टेड इकोनॉमिक वॉइसेस में से एक। उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन की है। सोचो, एक विलेज है,
सब लोगों ने मिलकर पैसा जमा किया। एक स्कूल बनाना चाहते थे, पर विलेज का सबसे पावरफुल आदमी, उसने वो पैसा अपनी फैक्ट्री में लगा दिया। स्कूल नहीं बना, विलेज का पैसा विलेज के काम नहीं आया। पाकिस्तान में यही हुआ। देश की पॉलिसीज आम आदमी के लिए नहीं बनी, एक पावरफुल क्लास के लिए बनी। टैक्स पॉलिसीज उनके फेवर में, सब्सिडीज उनके पास गई। बेलआउट का पैसा भी अल्टीमेटली उन्हीं के काम आया। कॉस्ट किसने भरी? आरिफ ने और उसके जैसे लाखों लोगं ने, इन्फ्लेशन के रूप में। और ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस देश की कहानी है जहां पावर और पैसा एक ही जगह हो। तो अब वो सवाल जिसके लिए तुम यहां तक सुने, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा? दोनों साइड से हॉनेस्ट जवाब लेते हैं। पॉजिटिव साइड पहले, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 2023 में $3 बिलियन का बेल आउट दिया। सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी मदद की। चाइना का इन्वेस्टमेंट अभी भी चल रहा है। शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान सरवाइव करेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ये सब पेन किलर्स हैं, इलाज नहीं। जिस दिन पेन किलर स्टॉप होगा, पेन वापस आएगा, और पहले से भी हाई लेवल में। सॉल्यूशन क्या है? टैक्स सिस्टम का सही रिफॉर्म, एक्सपोर्ट में वैरायटी, ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो सिर्फ इलेक्शंस तक ना रहे। अभी तक इनमें से कोई भी सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो क्राइसिस रिपीट होगा। यह मैं नहीं बोल रहा, हिस्ट्री बोल रही है। पाकिस्तान की यह कहानी सुन के शायद तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा हो, यह तो पाकिस्तान है, हमसे क्या लेना देना? रुको, कोई भी देश लोन्स पे जीता रहे, टैक्स रिफॉर्म अवॉइड करता रहे, पावरफुल लोगों को कोई ना रोके, तो एक दिन बिल आता है। पाकिस्तान का बिल आ चुका है, दूसरे देशों के बिल्स आ रहे हैं। और अगर यह एनालिसिस वैल्यूबल लगी, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा।